सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 21। वो आगंतुक जो सबसे अधिक बार आया और जिसने मुझे सबसे अधिक परेशान किया वह रावण था। कभी कभी वह पूरी राजसी वेशभूषा में आता, अपनी 10 सिरों को प्रदर्शित करते हुए। प्रत्येक सिर पर एक चमचमाता मुकुट होता। इन मौकों पर वह दरबारियों और संगीतकारों, नृत्य करने वाली लड़कियों और अनमोल उपहारों के साथ आता, गहनों से भरे हुए बक्से जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, या इंद्र के दरबार से लाए गए तार वाद्य यंत्र जो स्वयं ही दिव्य धुनें बजाते थे। माली अनजाने नाम वाले पौधे लेकर आते। रावण ने किसी तरह ये जान लिया था कि मुझे पौधों से प्यार है, और उसने मेरे अशोक वृक्ष के आसपास की जगह को सुगंधित और विदेशी पौधों से भर दिया। उनमें से कुछ, उसने मुझे बताया, हिमालय की तलहटी से या कुसद्वीप से लाए गए थे, जो पृथ्वी के दूसरी ओर स्थित था। उसने संकेत दिया कि यदि मैं उसकी पत्नी बन जाऊं, तो इससे भी बड़े उपहार मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती और उससे पीठ फेर लेती। मैं अपना चेहरा अशोक वृक्ष के तने से सटा लेती, जो बेबस सहानुभूति में कंपन करता महसूस होता। मैं अपनी उंगलियां कानों में डाल लेती, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसकी असुर माया ऐसी थी कि उसके शब्द सीधे मेरे मन तक पहुंच जाते। ये मुलाकातें हमेशा इस बात पर समाप्त होती थी कि वह अपनी शांत और मधुर आवाज में भयानक परिणामों की सूची सुनाता, यदि मैंने जल्द ही उसकी रानी और पत्नी बनने के लिए सहमति नहीं दी। वह मुझे बलपूर्वक अपनाएगा। वह मुझे अपने रक्षकों को सौंप देगा कि वे मुझे खा जाएं। वह मुझे शूरपणखा को सौंप देगा ताकि वह जो चाहे मेरे साथ करे। वह मुझे धीरे धीरे समुद्र में डुबो देगा, जबकि लंका के राक्षस मेरे अंगों को नोचते रहेंगे। वह मुझे टुकड़ों में काट देगा और राम को उपहार के रूप में भेज देगा। हर एक संभावना मैं स्वीकार करती हूँ, भयावह थी, खासकर जब रावण की सम्मोहक आवाज में वर्णित की जाती थी। मैं उन्हें रोकने के लिए हताशा में वह मंत्र दोहराने लगती जो मैंने अयोध्या के महल में एक बहुत पहले के खुशहाल दिन सुना था। उस दिन जो राज तिलक का दिन था, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। सीताराम सीताराम सीताराम। कभी कभी, हालांकि, रावण अकेले आता था, इतनी साधारण वेशभूषा में कि उसे किसी छोटे शहर के गृहस्थ के रूप में भी पहचाना जा सकता था। वह मेरे राक्षसी पहरेदारों को हटा देता और जमीन पर नंगे सिर बैठ जाता। उन मौकों पर वह मुझे धमकाता या मिन्नतें नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की कहानियां सुनाता। कैसे उसने और उसके भाइयों ने बड़े होने के दौरान कितने कष्ट सहे, अक्सर भूखे सोना पड़ता, जबकि उसकी छोटी बहन रोती थी, क्योंकि उसकी माँ को उसके पिता ऋषि विश्वश्रवा ने त्याग दिया था, जो एक साधु होने के नाते बेहतर जानते होंगे। उनके परिवार ने भी उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वे शुरुआत से ही इस संबंध के खिलाफ थे। अंततः उसकी माँ ने अपना अभिमान त्याग दिया और अपने बच्चों के साथ अपने सौतेले भाई कुबेर के दरबार में मदद मांगने गई। कुबेर देवताओं का खजांची था और असीम संपत्ति का स्वामी। वह एक पल में उनकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसने उनका अपमान किया, उसे उसके पिता की वेश्या कहा और बच्चों को नाजायज औलाद। जब उसने अपनी माँ के दुखी चेहरे को देखा और अपने भाई बहनों को उसके चारों ओर सहमे हुए पाया, तो रावण का दिल टुकड़ों में बिखर गया। उसने अपने दुख में देवताओं को पुकारा, कुबेर की क्रूरता के लिए उसे दंडित करने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भी उसे अनसुना कर दिया। यही वो समय था जब बदले की भावना मेरी नसों में उमड़ पड़ी। रावण ने ध्यान मग्न होकर कहा, जैसे उसने ये भी भुला दिया कि मैं उसे सुन रही थी। मैंने तय किया कि मैं कुबेर से अधिक शक्तिशाली बनूंगा, उसका साम्राज्य और उसकी संपत्ति छीन लूंगा। मैंने देवताओं से भी घृणा की, उनके द्वारा मेरे परिवार की पीड़ा की अनदेखी के लिए। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उन्हें दया की भीख मांगने पर मजबूर करूंगा और यह महसूस करवाऊंगा कि उनकी प्रार्थनाओं को निर्दयता से अनसुना करना कैसा लगता है। मैं हिमालय गया तपस्या करने के लिए। मैंने ब्रह्मा की साधना की, बर्फीली पहाड़ी धाराओं में गर्दन तक डूबकर, सालों तक एक पैर पर खड़े होकर। अंत में
निराश होकर मैंने अग्नि प्रज्वलित की और अपने सिरों को एक एक कर काट कर अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया, जब तक कि केवल एक सिर बचा, वह भी मैं काटने के लिए तैयार था। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मुझे कीड़े के समान कमजोर होकर जीना पड़े। मैंने अपना चेहरा अपनी फटी हुई साड़ी से ढके रखा, लेकिन मैं सुन रही थी, अपने आप में डूबी हुई। मैंने कल्पना की, जैसे रावण ने कहा, ब्रह्मा अंततः प्रकाश की बौछार में प्रकट हुए, उस दुबले पतले युवक को आशीर्वाद देते हुए जिसकी आंखों में ज्वाला थी। अपराजेयता, असीम शक्ति जिससे देवता उसके सामने कांपे, अमरता को छोड़कर सब कुछ। मैंने रावण के स्वर्ग पर आक्रमण की कल्पना की, असुरों और देवताओं के बीच महान और उथल पुथल से भरे संघर्ष की, जब तक कि उसने इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन छीन न लिया। मैं बहुत अधिक नाखुश नहीं थी। उसके द्वारा मेरे लिए लाई गई सुधा के बावजूद मुझे इंद्र की नैतिकता और स्वर्ग के शासक के रूप में उसकी योग्यता पर संदेह था। इसके अलावा उसने मुझे वे सपने नहीं भेजे जो उसने वादा किए थे। मैं स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर रह सकता था, रावण ने कहा, लेकिन मैं ऊब गया। मुझे हमारी सुंदर अपूर्ण पृथ्वी याद आई, पेड़, बादल, चिड़ियों का गाना, हवाएं और महासागर, यहाँ तक कि चमकता हुआ सूरज। मैं वापस लंका आया और कुबेर से इसे छीन लिया। ये बच्चे का खिलौना छीनने जैसा था और इसे पहले से अधिक सुंदर बना दिया। मैं एक अच्छा राजा बना और न्यायप्रिय भी। मेरे प्रजा शायद कभी कभी मुझसे डरते थे, लेकिन वे मुझे प्यार भी करते थे। मेरे पास उतनी संपत्ति और पत्नियां थीं, जितनी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं केवल अपनी प्रिय लंका छोड़ता था जब मैं विजय अभियानों पर जाता था या अपने प्रिय भगवान शिव से मिलने, जो कैलाश में बर्फीली चोटियों के बीच रहते थे। ओह हाँ, और एक बार मैं मिथिला गया दुल्हन जीतने की कोशिश करने, तो उसे वह याद था। लेकिन वह मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहा था? क्या वह मेरी सहानुभूति चाहता था? क्या वह, ये विश्वास करना कठिन है, इस भव्य महल में अपनी प्रजा के बीच सुंदर महिलाओं के बावजूद जो उस पर जान छिड़कती थीं, अकेला था? या ये उसके लिए अपने जीवन पर विचार करने और इसके असामान्य मार्ग पर चिंतन करने का एक दुर्लभ अवसर था? और उसकी आवाज में ऐसा क्या जादू था जिसने मुझे सुनने पर मजबूर कर दिया? और हालांकि मैं इसे किसी से स्वीकारने के बजाय मर जाना पसंद करता, उसके लिए एक अजीब सी सहानुभूति महसूस कराई। जब वह इस तरह बोलता तो मैं उसे नफरत क्यों नहीं कर पाता? एक बार जब मैं कैलाश में था, रावण ने जारी रखा, अपने प्रिय भगवान से मिलने गया था। मैंने सोचा कि मैं उन्हें लंका ले आऊं ताकि वो हमेशा मेरे पास रहें। यहाँ का मौसम भी कितना अच्छा है, मैंने सोचा, उन्हें ये भी पसंद आएगा। मेरे अहंकार ने मुझे इतना उकसाया कि मैंने सोचा पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने सिर पर उठा लाऊं, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ। खैर, मैंने अभी पहाड़ के एक कोने को खींचा ही था कि भगवान ने मेरे गर्व को झुकाने के लिए अपने छोटे से पैर के अंगूठे से दबाव डाला और मुझे कैलाश के नीचे फंसा दिया। ओह, वह पीड़ा, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। मेरे युद्ध के घाव भी उसके सामने कुछ नहीं थे। उन्होंने सही किया। उस अंधकार में, उस पीड़ा में, मेरे हड्डियां उस विशाल पर्वत के भार से चूर चूर हो रही थी। मैंने प्रार्थना शुरू की। मैंने शिव की महिमा में एक गीत रचा और उनकी विशालता में उन्होंने मुझे माफ कर दिया। शिव की स्तुति का वह गीत गुनगुनाते हुए रावण रात में खो गया। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी उपस्थिति को भूल गया था, लेकिन उसके शब्द मेरे भीतर लंबे समय तक गूंजते रहे, मुझे उनकी सजीव छवियों और उनकी आनंदमय सुंदरता की अनिच्छुक प्रशंसा करने पर मजबूर करते हुए। जटाटवी गलजल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। क्या विरोधाभास था असुरों के राजा का। उस रात मैंने शिव के आनंदमय नृत्य का सपना देखा, उनके बिखरे जटाओं का उड़ना, उनके सर्पों की माला और उनके डमरू की मंत्रमुग्ध धड़कन, जो संसार की रचना कर सकती थी या उसे नष्ट कर सकती थी। मुझे वो याद आया जो मैं भूल चुका था।
शिव के धनुष ने मुझे वादा किया था कि मेरे सबसे अंधकारमय समय में भगवान मेरी मदद करने आएंगे। आप कहाँ हैं? मैंने पूरे दिल की बेचैनी के साथ उन्हें पुकारा। मुझे आपकी बहुत जरूरत है, कृपया जल्दी आइए। आज रात लंबे समय के बाद चांद निकला था, पूर्ण और सुनहरा। मुझे नहीं पता कि वह राक्षसी अंधकार से कैसे निकल आया, लेकिन मैं आभारी थी। मैंने उसे बड़े ही प्रेम से देखा, याद करते हुए कि वन में राम के साथ बिताई रातें कैसी होती थी। कैसे चांदनी हमारी कुटिया में प्रेम में डूबी हुई बरसती थी, कभी उग्र तो कभी कोमल। कैसे मेरे पति की त्वचा चांद की किरणों में चमकती हुई मधु जैसी प्रतीत होती थी। और उसके बाद जो उतना ही प्रिय था, हम रात भर बातें करते थे। राजनीति और शासन व्यवस्था से लेकर पति पत्नी की भूमिकाओं पर चर्चा करते और अगले दिन क्या खाएंगे ये तक तय करते। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आप क्या चर्चा करते हैं, हर बात रोचक लगती है। मेरा हृदय उस संगति के लिए तड़प उठा, मेरा शरीर भी। हालांकि इंद्र द्वारा लाई सुधा से बल मिल रहा था, अपने अनेक भूखों से तड़प उठा। कितने महीने बीत गए थे मेरी कैद में, मैंने गिनती खो दी थी। निश्चय ही वर्ष समाप्ति निकट थी, जब मेरे भाग्य का निर्णय होगा। राम, मैंने मौन में पुकारा, क्योंकि मैं अपने रक्षकों को ये संतोष नहीं देना चाहती थी कि वे मुझे रोते हुए देखें। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगी? मुझे उनके प्रेम पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन मेरे बचाव की संभावना, जैसा कि मेरे रक्षक हर दिन मुझे व्यंग्य में याद दिलाते थे, असंभव सी लगती थी। वह अंततः एक मनुष्य ही थे, चाहे वह पुरुषों में श्रेष्ठ क्यों न हो। दूर से बारात के संगीत की ध्वनि सुनाई दी। मैंने आशा की कि ये विवाह हो, क्योंकि दूसरा विकल्प कहीं अधिक भयावह था। लेकिन ये विवाह नहीं था, ये वही था जिसका मुझे भय था। रावण मुझे फिर से मनाने आया था। मैंने अपना चेहरा मोड़ा और उसे पेड़ की खुरदुरी छाल से सटा दिया। अशोक का पेड़ कांप उठा। कुछ था जो हम दोनों ने महसूस किया, आज रात कुछ असामान्य था। जैसे ही रावण ने बोलना शुरू किया, मैंने जान लिया। उसका स्वागत करते हुए उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। वह नशे में धुत था। मैंने राक्षसियों की गपशप से सुना था कि वह पीता था। वे प्रशंसा करते हुए कहती थीं कि वह कितनी अधिक मात्रा में सुरा पी सकता था, बिना अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल, या वे स्लाइली हंसते हुए कहती थीं, अपनी यौन क्षमता को प्रभावित किए। लेकिन आज रात ये स्पष्ट था कि वो सामान्य स्थिति में नहीं था, और उनके अनिश्चित अभिवादन से पता चलता था कि वे भी उसे इस रूप में देखने के आदी नहीं थे। सीता को मेरी ओर घुमाओ। वह मुझसे बात करते समय मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मेरे रक्षक यह करने के लिए तत्पर थे। किसी ने अपने पंजों से मेरा कंधा पकड़कर खींचा, मेरी त्वचा को खरोंचते हुए। दूसरी राक्षसी ने मेरे ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया, जबकि एक तीसरी ने मेरी पलकों को जबरदस्ती खोल दिया, मुझे रावण की ओर देखने के लिए मजबूर किया। वह अपने पूरे शाही ठाठ में 100 पत्नियों और दासियों के साथ आया था, यहाँ तक कि उसकी यक्षिणी गार्ड भी आज उसके साथ थी। असुर राजा की रक्तिम आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। उनमें जलती हुई वासना मुझे क्रोध या घृणा की तुलना में अधिक भयभीत कर रही थी। मैं अपनी फटी हुई साड़ी और उससे मुश्किल से ढके हुए अपने शरीर के प्रति तीव्रता से जागरूक थी। सीता, उसने कहा, सीता, 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 तुम वास्तव में कौन हो? क्योंकि तुम मात्र मानव नहीं हो सकती। क्या तुम कोई अप्सरा हो जिसे इंद्र ने मुझे पागल करने के लिए भेजा है? क्या तुम अंधकारमय पाताल की कोई चुड़ैल हो? तुमने मेरा हृदय इस तरह से कैसे बांध लिया? दिन भर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरा राज्य पीड़ित है क्योंकि मैं राज्य के मामलों पर ध्यान नहीं दे पाता। मैंने अपने कई मंत्रियों, यहाँ तक कि अपने सबसे छोटे भाई को भी नाराज कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने से इनकार करता हूँ। और रातें, आह, रातें सबसे बुरी होती है। सबसे सुंदर अप्सराओं के साथ लेटा हुआ भी मैं तुम्हारी कल्पना करता रहता हूँ।
ये मुझे पीड़ा देता है कि तुम खुरदरी छाल में लिपटी अपने बालों को बिखरे हुए और ठंडी कठोर जमीन पर सोती हो। तुम मेरे किसी भी उपहार को क्यों स्वीकार नहीं करती? फिर भी तुम मेरे महल की सबसे सजी हुई सुंदरियों से अधिक आकर्षक हो। कृपया मेरे दुख का अंत करो। मेरी रानी बन जाओ, लंका की रानी और मेरे हृदय की रानी। तुम्हारे केवल एक शब्द पर मैं अपनी बाकी रानियों को निर्वासित कर दूंगा और फिर कभी किसी अन्य स्त्री को नहीं देखूंगा। कल्पना करो प्रिय, मेरे आलिंगन में उन शारीरिक सुखों का आनंद लेते हुए जिनके बारे में वह अनुभवहीन युवक जिसे तुमने विवाह किया कुछ भी नहीं जानता। उसके शब्दों से उपजे चित्रों ने मेरे गले में मतली पैदा कर दी, जो सभी सावधानियों को परे धकेल रही थी। राम मेरे संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। मैंने हर शब्द को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए कहा। मैंने अपना हृदय पूरा का पूरा हमेशा के लिए उन्हें समर्पित कर दिया है। अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, देवता हो या असुर, का आनंद नहीं ले सकती। मुझे वही रुक जाना चाहिए था, लेकिन मेरे भीतर भी चंद्र प्रमाद उमड़ आया था। मैंने जमीन पर थूक दिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी तुम्हारी ओर स्वेच्छा से देखूंगी? कि मैं तुम्हारे स्पर्श को किसी और भावना के साथ सहन करूंगी, सिवाय घृणा के? यदि राम शेर है तो तुम कुत्ते हो। यदि राम सुगंधित चंदन का लेप है तो तुम नाली की कीचड़ हो। यदि राम, बस। रावण की आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे पृथ्वी खुद दो टुकड़ों में फट जाएगी। मेरे चारों ओर की राक्षसियां भय के मारे जमीन पर गिर पड़ी। मैंने ऊपर देखा और पाया कि उसने अपने 10 सिर वाले रूप में बदल लिया था। वह अपनी सामान्य कदकाठी से दोगुना बड़ा हो गया था और अब काले चमकदार कवच में लिपटा हुआ था। उसके प्रत्येक सिर ने क्रोध से मुझ पर घूरा, दांत किटकिटाते हुए। उसने एक विशाल मुड़ी हुई तलवार लहराई, जिसकी दांतदार धार चमचमाती हुई लग रही थी। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी तुम्हें नहीं पा सकेगा। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शरीर को श्मशान भूमि में घूमने वाले गीदड़ों के हवाले कर दूंगा और वे इसे चीर-फाड़ देंगे। अंतिम संस्कार के बिना तुम्हारी आत्मा लंका में हमेशा के लिए भटकती रहेगी, अपनी मूर्खता पर पछताती हुई, और मैं इस यातना से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा शरीर भय से अकड़ा हुआ था और फिर भी एक तरह का आराम भी था। वो क्षण जिससे मैं कभी डरती थी और कभी लालायत रहती थी, आखिरकार आ ही गया। कम से कम अब मैं उस निरंतर पीड़ा से छुटकारा पा लूंगी जिसे मैंने यहाँ आने के बाद से झेला था, और राम को भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। मेरा एकमात्र पछतावा ये था कि मैं अपने प्रिय को आखिरी बार देखे बिना मर जाऊंगी, कि मैं उन्हें ये नहीं बता पाऊंगी कि मैंने कितना कष्ट सहा है और उस पूरे कष्ट के दौरान उनके प्रति सच्ची रही हूँ। कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में जो कुछ हम सोचते हैं, अगले जन्म में उसी से हमारा मिलन होता है। मैंने अपने हृदय को राम पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से ये भावना मेरे शरीर के अंतिम संस्कार के अभाव से अधिक शक्तिशाली होगी। मैंने उनके चेहरे की छवि को याद किया, गंभीर और सख्त, लेकिन हमारे अंतरंग क्षणों में इतना कोमल और संवेदनशील। दुर्भाग्य ने हमें इस जीवन में अलग कर दिया। प्रियतम, मैंने अपने मन में कहा, लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूं, क्योंकि मैं इससे बेहतर भाग्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमसे उतनी ही अविभाज्य जितनी दीपक से उसकी लौ। अपने विचारों में खोई हुई मैंने अपने आसपास की चीजों से खुद को अलग कर लिया था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जीवित थी। वो भयंकर दांतदार तलवार ने मेरा सिर मेरे धड़ से अलग नहीं किया था। ये कैसे संभव हो सकता था? मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि रानी मंदोदरी रावण से जूझ रही थी। वह कहाँ से आ गई थी और आज वो यहाँ क्यों थी? रावण की अन्य पत्नियों के विपरीत वह कभी भी मुझसे मिलने के लिए रावण के साथ नहीं आती थी।
और उनकी शक्ति और संभवतः रावण का उनके प्रति मुख्य पत्नी के रूप में सम्मान ऐसा था कि उन्होंने उन्हें कभी इस अपमान का सामना नहीं कराया था। कृपया स्वामी, उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा। उनकी सांसें तेज थीं, उनके रत्नजटित साड़ी अस्त व्यस्त थी। आप एक महान योद्धा हैं। यह आपके लिए शोभनीय नहीं है कि आप एक निस्सहाय स्त्री को मार डालें, चाहे उसने आपको कितना भी उकसाया हो। आपके स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के तीनों लोकों में प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। आपके मृत पूर्वज भी आपसे शर्मिंदा होंगे। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप याद करें कि आप कौन हैं। पृथ्वी के सबसे महान साम्राज्य के शासक, इंद्र के विजेता, शिव के उपासक, सभी वेदों में पारंगत। अपने पद के अनुरूप गरिमा के साथ कार्य करें। आपने इस स्त्री को 1 वर्ष की सुरक्षा का वचन दिया है। अपना वचन मत तोड़िए। वर्ष के अंत में आप उसे जो भी दंड उचित समझें दे सकते हैं। आपके सबसे बड़े शुभचिंतक और आपके प्रथम पुत्र की जननी के रूप में मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ। उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अशोक वाटिका में मौजूद हर व्यक्ति, जिसमें मैं भी शामिल थी, अपनी सांसें थामे खड़ा था। एक लंबे पल के बाद रावण ने अपनी तलवार पास खड़ी एक यक्षिणी को थमा दी। उसने गहरी सांस ली और अपने सामान्य रूप में लौट आया। आगे झुककर उसने मंदोदरी को जमीन से उठाया। वह उसे कोमलता से बोला, तुम हमेशा से मेरी सबसे अच्छी, सबसे विश्वसनीय सलाहकार रही हो। तुम्हारा मेरे दिल में एक खास स्थान है। अपने जुनून के चलते मैं हमेशा तुम्हारी बात नहीं सुनता, लेकिन आज मैं सुनूंगा। तुम्हारी वजह से सीता सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए। उसने जाते जाते मुझे एक जलती हुई नजर से घूरा और मंदोदरी की कमर में हाथ डालकर वाटिका से बाहर चला गया। मंदोदरी ने भी जाते हुए मुझ पर एक नजर डाली। वो नजर तेज, गुप्त और जटिल थी, लेकिन मैंने उसमें प्रेम, पीड़ा और भय का मिलाजुला भाव देखा और समझ गई। मेरे जन्म की सच्चाई चाहे जो भी हो, मंदोदरी के मन में मैं उसकी खोई हुई बेटी थी। उसका प्रिय और अपराध बोध से भरा हुआ राज। उसे डर था कि मेरी मौजूदगी उसके राज्य और उसके प्रिय पति पर कहर ढा सकती है। हाँ, वह रावण को अब भी प्यार करती थी, भले ही वह लंका में कितनी भी महिलाओं को ले आए। कभी कभी प्रेम की धारा बहुत जटिल मार्ग से गुजरती है। साथ ही वह मुझसे जो कुछ भी बन सकता था, वह करने से खुद को रोक नहीं पाई। और उसे इस बात का भय था कि अगर वह असफल रही तो रावण, अनजाने में ही सही, अपनी ही बेटी को अपने पास ले आएगा। क्या वह उस समय ये स्वीकार करने का साहस कर पाएगी कि उसने क्या किया है और रावण के क्रोध को झेल पाएगी? आह, प्रेम! विधाता ने इसकी प्रकृति को इतना जटिल क्यों बनाया? क्यों एक प्रेम अक्सर दूसरे के साथ संघर्ष करता है? तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।